नमस्कार, आप देख रहे हैं VC24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज अशोक अष्टमी के मंगल अवसर पर मौर्य साम्राज्य के तीसरे महान सम्राट अशोक महान का धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अवतरण दिवस। यूं तो भारतवर्ष में अनेकों राजा ने राज किया, लेकिन अखंड भारत के संरक्षक चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्म ईसा पूर्व 304 में पाटलिपुत्र, इस समय का पटना, बिहार में हुआ था। इनका शासनकाल बहुत ही स्वर्णिम काल माना जाता है। इनके शासनकाल में पूरा भारत शांतिमय था। इन्हीं का दिया हुआ आज भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में स्थित चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सम्राट अशोक महान मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्हीं को याद करते हुए आज समस्त भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का अवतरण दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के केंद्रीय कार्यालय पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का अवतरण दिवस मनाया गया। इस दौरान अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए अपील की कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को अपना आदर्श मानते हुए उनके बताए मार्गों पर चलें। इस दौरान प्रताप नारायण सिंह, निष्पक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, अतुल कुमार मौर्य, सिद्धांत वर्धन सिंह, रविंद्र कुमार मौर्य, ब्रजेश कुमार सिंह सहित संस्था की पूरी टीम उपस्थित रही। इसी कड़ी में जनपद सोनभद्र के गौरही गांव में डॉक्टर राम जन्म कुशवाहा के नेतृत्व में प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर राम जन्म कुशवाहा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गौरही कौशल जी, डॉक्टर राजनारायण मौर्य, कन्हैयालाल सिंह, डॉक्टर देवमुनि सिंह, सुनील जी, मुन्ना लाल सिंह, राम केशपनिका, बुधिराम मौर्य सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज भारतवर्ष प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। वो एक ऐसे शासक थे जिनके समय में समानता मूलक हर प्रजा और जनता एक समान और इस उपलक्ष्य में आज हम लोग अपने भारत चैरिटेबल पर जुटे हैं और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं प्रताप नारायण सिंह, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जैसा कि आज सम्राट अशोक जन्मदिन मनाया जा रहा है, ट्रस्ट के ऑफिस के सभी पदाधिकारी जो है एकजुट होकर के आए हैं। आज अशोक अष्टमी मनाया जा रहा है। उनके बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक दुनिया के बहुत महानतम सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने जो है 84,000 स्तंभ और जो है शिलालेख बनवाए हैं। सम्राट अशोक महान की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में। पूरे विश्व को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए पूरे विश्व में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिनको यूनिवर्सल किंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सादर अभिनंदन और आभार। मैं अतुल कुमार मौर्य आज के इस मंगल अवसर अशोकाष्टमी के पर्व पर आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सम्राट अशोक महान जो मौर्य वंश के तीसरे शासक रहे हैं, इनकी मैं रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। खास शौर्य चमकता मौर्यों का, घनघोर बदरिया डरती थी। और ये अखंड भारत के संरक्षक रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी, जिसका इन्होंने न सिर्फ एक सफलतापूर्वक संरक्षण किया, बल्कि इसको अफगानिस्तान, यूनान और बाकी देशों तक इन्होंने उनका विस्तार भी किया था। भारत और विश्व के एकमात्र सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की इनको उपाधि दी गई थी। सम्राट के जनक, संसार के गौरव लोक कल्याणकारी शासन प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान के 2336वें जन्मदिन चैत मास के द्वितीय पक्ष की अष्टमी अशोका अष्टमी लोक कल्याणकारी पर्व पर समस्त भारतवासियों और विश्व समुदाय को हार्दिक बधाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के इस अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस केंद्रीय कार्यालय में। जैसा कि आज पूरा देश महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहा है, सबसे पहले मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को इनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ। साथियों,
अभी हमारे मित्र अतुल जी ने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, मैं उनसे ज़्यादा क्या बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, आज हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये सब हमारे पुरखों के हैं लगाए हुए। साथियों, आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये सब पेड़ पौधे लगाए हुए हैं हमारे पुरखों के। और अगर आप नए पौधे नहीं लगाएंगे तो आपके आने वाले पीढ़ियां क्या उन सब। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से हमें करने की भी जरूरत है। और जैसा कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके राज्य को, इनके सत्ता व्यवस्था को, सारी चीजों को इंगित किया था, तो मैं आज इतने बड़े मंच से मैं अनुरोध भी आप लोगों से करूंगा कि आप लोग भी संविधान को पढ़िए, क्योंकि संविधान को मैं सारी धार्मिक किताबों से पढ़ा और मैं उसकी पूजा नहीं करता हूं, बल्कि जब भी हमको मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूं और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहूंगा एक बार फिर कि आप लोगों को जब भी मौका मिले सम्राट अशोक के बारे में पढ़िए और लोगों को बताइए और एक सशक्त भारत का निर्माण करने में इस देश का सहयोग। देवना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अपने प्रजा को सम्राट अशोक पुत्र के समान मानते थे और हम ये चाहते हैं कि आज भी पूरे देश में बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का अगर पालन किया जाए तो फिर पुनः देश सोने की चिड़िया हो सकती है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं सारे लोगों को अशोक अष्टमी की शुभकामना देता हूँ।